सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीएड होता क्या है। तो देखो गाइज, बीएड एक डिग्री कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। हालांकि आप टीचिंग फील्ड में जाने के लिए बीएड के अलावा बीटीसी या फिर डीएलईडी का कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप वो कोर्स करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो दोस्तों आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आप पैसा समझ सकते हैं कि जिनको भी टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना होता है उनके लिए बीएड का कोर्स होता है। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि बीएड का कोर्स कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो गाइस, कौन कर सकते हैं इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर ले क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स आपके लिए 2 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आगे जाके आप टीजीटी टीचर बनेंगे। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली यानी कि आपने अपनी मास्टर कंप्लीट कर ली, एमए, एमकॉम, एमएससी ये सारा कोर्स कर लिया तो दोस्तों आप पीजीटी टीचर बनेंगे। पीजीटी टीचर इन द सेंस कि आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें। तो भाई किसी भी तरीके के सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आप बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीएससी ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर हम लोग बात कर ले परसेंटेज की कि कितने परसेंटेज होने चाहिए तो देखो गाइस, इसके लिए 10th और 12th के परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। लेकिन दोस्तों ग्रेजुएशन के परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अलग अलग स्टेट में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। आप किस स्टेट से हैं कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एडमिशन होगा बीएड के कोर्स में। तो देखो गाइस, एडमिशन का सेम प्रोसेस है जैसे किसी भी कोर्स में होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आपकी जैसी रैंकिंग होगी उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। बीएड के लिए हर एक स्टेट में अलग अलग फॉर्म आते हैं। अगर हम लोग यूपी की बात कर ले तो यूपी बीएड, बिहार की बात कर ले तो बिहार बीएड, एमपी की बात कर ले तो एमपी बीएड। तो हर एक स्टेट में इसके लिए अलग अलग हर साल फॉर्म आते हैं जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दोगे अच्छे से तैयारी करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर हम लोग फीस की बात कर ले कि फीस कितनी होती है तो देखो गाइस, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है, आपको पता ही होगा, और प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड का कोर्स करें तो दोस्तों इसकी फीस 5 से 10 हजार रुपये होगी। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा भी हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ज्यादा नहीं होती। वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो दोस्तों इसकी 1 साल की फीस 30 से 40 हजार रुपये हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई कॉलेज है तो उसमें फीस और ज्यादा हो सकती है, 1 लाख तक भी हो सकती है। तो ये चीज डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कैसा कॉलेज है, कितना बड़ा कॉलेज है, कहां पर कॉलेज है। तो इसकी वजह से फीस बहुत ज्यादा वैरी करती है। अब मान लेते हैं कि आपने बीएड का कोर्स कर लिया तो अब सरकारी टीचर कैसे बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर आप कैसे बनेंगे। देखो गाइस, बीएड का कोर्स करने के बाद आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। टेट आई मीन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरीके से आप सर्टिफिकेट कह सकते हो ताकि आप एलिजिबल हो जाओगे जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी आप उसके लिए। टेट 2 तरीके का होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है लेकिन आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। एक होता है स्टेट टेट यानी कि यूपी में यूपी टेट, बिहार में बिहार टेट, राजस्थान में राजस्थान टेट, और एक होता है सी टेट यानी कि सेंट्रल टेट। तो अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हो तो पूरे देश में कहीं भी टीचर की वैकेंसी आती है आप उसके लिए एलिजिबल हो किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का टेट क्वालिफाई कर, तो मान लो कि आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया तो यूपी में जब टीचर की वैकेंसी आएगी तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे उसको अप्लाई करने के लिए। अगर आपने बिहार टेट क्लियर किया तो बिहार में अगर जो टीचर की वैकेंसी आएगी उसी में आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में और पूरे डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब बारी आती है कि अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही भाई, क्योंकि मोटिवेशन तो इसी से मिलता है। तो अगर मोटिवेशन की बात आ ही गई है तो दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी।
तो देखो गाइज, अगर हम लोग प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर की जो सैलरी होती है 40 से 43 44 हजार होती है। 1,000 2,000 5,000 ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप एवरेज 40-42 हजार मान सकते हो। ये प्राइमरी टीचर की सैलरी है, तो मिनिमम आपको 40-45 हजार तो मिलना ही है। आई होप दोस्तों अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप किस स्टेट से हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है और अभी तक लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।